तो जय हिंद साथियों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक, राजस्थान की छतरियां। राजस्थान में बहुत सारी छतरियां बनी हुई है। मैं छतरियां एक्सप्लेन करने से पहले जो राजस्थान में जितने भी महाराजा हुए थे, यानी जो भी महाराजा हुए थे, उनकी मृत्यु के पश्चात उनका जहां पर अंतिम संस्कार किया जाता है उसे शमशान घाट कहते हैं। ये भी जाता है, जानते हो आप, शमशान घाट आपके गांव में भी होगा। लेकिन महाराजा या जो भी मरते थे उनके शमशान घाट को कुछ स्पेसिफिक नाम दिए हुए हैं भारतीय यानी इतिहास के अंदर, यानी राजस्थान के इतिहास के अंदर राजाओं के शमशान घाट को कुछ स्पेसिफिक नाम दिए हुए हैं, वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसलमेर। जैसलमेर जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है, जहां पर बाटी राजा हुए थे, यानी बाटी राजा हुए थे। बाटी राजा जैसलमेर में कहां से आए थे? सबसे पहले ये देखते हैं अपन राजस्थान। ये क्या है? राजस्थान। राजस्थान में यहाँ पर एक जिला है हनुमानगढ़ और यहाँ है जैसलमेर। सबसे पहले जो ये बाटी थे ना, ये राजस्थान में हनुमानगढ़ में आए थे। हनुमानगढ़ के अंदर इन्होंने कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था? बटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था हनुमानगढ़ के अंदर? बटनेर। जो बटनेर दुर्ग है ना, ये हनुमानगढ़ के अंदर बना हुआ है। इसे बाटियों की मरोड़ के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण भूपत बाटी ने कराया था। इसका शिल्पी था केकिया। और इसके बारे में, यानी इसको क्या कहते हैं, ये उत्तर में बना हुआ, यानी इसको उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। और इधर पश्चिमी सीमा का प्रहरी जैसलमेर का दुर्ग, दक्षिणी सीमा का प्रहरी चित्तौड़गढ़ आ गया, और भरतपुर पूर्वी सीमा का प्रहरी। और राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किसने झेले? बटनेर दुर्ग में। और राजस्थान में सर्वाधिक यानी राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग था, वो था अजमेर, जिसे राजस्थान का हृदय या राजस्थान का जिब्राल्टर या राजपूताने की कुंजी के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में सबसे पहले जैसलमेर में आए थे बाटी राजा। बाटी राजा बाटियों के जो भी राजा थे, यानी सबसे पहले हनुमानगढ़ से बाटी राजा जैसलमेर में आए। यानी राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग बटनेर दुर्ग वो भी बाटियों ने बनाया। और राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग मोहनगढ़ वो भी किसने बनवाया था? बाटियों ने बनाया था। बटनेर को बाटियों की मरोड़ बोला जाता है। जैसलमेर के बाटी राजाओं के शमशान घाट को किस नाम से जाना जाता है? बड़ा बाग के नाम से जाना जाता है। आपको बस एक ही चीज याद रखनी, जैसलमेर में थे बाटी राजाओं के शमशान घाट को बड़ा बाग के नाम से जाना जाता है। सीधा आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम के अंदर, जैसलमेर के राजाओं के शमशान घाट को किस नाम से जाना जाता है? बड़ा बाग। जोधपुर के अंदर राठौड़ थे, बीकानेर के अंदर राठौड़ थे। जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने की थी। कब की थी? 1459 के अंदर की थी। 12 मई 1459 के अंदर जोधपुर बसाया था। जोधपुर दुर्ग की नींव करनी माता के हाथ से रखी गई थी। चिड़ियाटोप पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है, जोधपुर दुर्ग। राजा राम बांगी ने मतलब क्या दी थी अपनी, यहाँ पर मतलब खुद की बलि दी थी, इसीलिए राजा राम बाग बना हुआ है जोधपुर दुर्ग के अंदर। और जब अपन दुर्ग स्पेशल तरीके से पढ़ेंगे तब मैं एक एक दुर्ग के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा। तो जोधपुर दुर्ग राठौड़ राजाओं का, और राठौड़ राजाओं का शमशान घाट क्या था? मंडोर। ये जो मंडोर था ना, ये जोधपुर वालों को दहेज में मिला था। जब आप मेवाड़ यानी जोधपुर का इतिहास पढ़ेंगे ना, इतिहास के अंदर एक शासक आएगा राव चुंडा की शादी हुई थी मंडोर के एक शासक, उसकी पुत्री किशोरी देवी से हुई थी। तो उसने यह जो मंडोर था ना, मंडोर, यह किशोरी देवी को क्या किया था? उसके पिता ने दिया था, यानी राव चुंडा को यह दहेज में मिला हुआ था। मंडोर इससे क्या कहा जाता है? यानी रावण की जो पत्नी थी मंडोरी वो यही की थी। यानी जब दीपावली के यानी दशहरे के दिन पूरे राजस्थान में खुशियां मनाई जाती है, मंडोर एकमात्र राजस्थान का ऐसा स्थान है जहां पर दुख प्रदर्शित किया जाता है। यानी अपने जो रावण थे ना, वो फूफा जी थे, यानी मंडोरी थी रावण की पत्नी, वो कहां की थी? मंडोर की थी। मंडोर कहां आता है? जोधपुर के अंदर। जोधपुर में जो रानियां थी, रानियों के शमशान घाट को पंचकुंडा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि रानियों का कोई स्पेसिफिक शमशान घाट नहीं होता है, लेकिन जोधपुर की रानियों को पंचकुंडा के नाम से जाना जाता है। कोटा और बूंदी के अंदर थे हाड़ा चौहान। कोटा यानी कोट सारा ही सारा, यानी कोटा सारा, यानी कोटा के जो शमशान घाट थे उसको किस नाम से जाना जाता है? शारबाग या छत्र विलास। कोटा वाला सारई, यानी कोटा सारे। कोटा का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी जगह, कोटा यानी वाला सारई, यानी कोटा के शमशान घाट को शारबाग या छत्र विलास के नाम से जाना जाता है। बूंदी के अंदर भी थे हाड़ा चौहान। तो बूंदी वाले क्या पीते हैं? केसर पीते हैं। बूंद बूंद केसर टपकती है, कौन सी माता जी के केसर टपकती है? आपने पढ़ा होगा, रामदेव जी की एक भक्त थी, यानी वो माता जी क्या थी? रामदेव जी की भक्त थी। वहां पर गुज्जर का जाना क्या है? निषिद्ध है। यानी बूंद 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 क्या टपकती है? केसर टपकती है।
बूंद गरजती है तो गरदड़ा बांध, ये भी बूंदी के अंदर आ गया। और बूंद बूंद क्या टपकती है, केसर टपकती है, तो केसर बाग। बूंदी के जो हाड़ा चौहान थे उनके शमशान घाट को किस नाम से जाना जाता है, केसर बाग के नाम से जाना जाता है। जयपुर, जयपुर के अंदर कछवा राजवंश, जयपुर, जयपुर की भी स्थापना सवाई जयसिंह ने की थी और सवाई राम सिंह सेकंड ने जयपुर को पिंक रंग से रंगवाया था, इसीलिए जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। जयपुर, जयपुर के अंदर कछवा राजवंश और इनकी छत्रियां थी गेटोर की छत्रियां। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। जयपुर के जितने भी राजा थे उनकी जो छत्रियां थी उनकी गेटोर की छत्रियों के नाम से जाना जाता है। जयपुर के अंदर कौन से राजवंश ने राज किया था, कछवा राजवंश ने राज किया था, उनकी छत्रियां गेटोर कहलाती। जोधपुर और बीकानेर राठौड़ थे, बीकानेर के भी आ गया, बीकानेर में देवकुंड, यानी बीकानेर के राठौड़ राजाओं की छत्रियों को किस नाम से जाना जाता है, देवकुंड के नाम से जाना जाता है। और ये उदयपुर, उदयपुर के अंदर गुहिल या मेवाड़ यानी सिसोदिया राजवंश ने राज किया था। और इनकी जो छत्रियां थी वो कहाँ बनी हुई है, आहड़ के अंदर बनी हुई है। आयड़ यानी आहड़ के अंदर बनी हुई है। आयड़ तो क्या बहती है, नदी बहती है, जो उदय सागर के बाद आयड़ नदी का नाम बेड़च नदी। बेड़च और गंभीरी के संगम पे कौन सा दुर्ग बना हुआ है, आप मुझे कमेंट करके बता देना। राजपूत और सिसोदिया ये कहाँ है, इनकी छत्रियां है आहड़। आहड़ कहाँ है, उदयपुर के अंदर। सबसे जो बड़ी, आप कभी भी उदयपुर घूमने जाओ, उदयपुर के अंदर आहड़ के अंदर आप छत्रियां देखने जाओ तो वहां एक छतरी सबसे बड़ी बनी हुई, वो सबसे बड़ी छतरी किसकी है, अमर सिंह फर्स्ट की है, यानी अमर सिंह प्रथम की छतरी है। जो अमर सिंह प्रथम वही है जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे और इन्होंने ही 1582 के अंदर जो मेवाड़ का मैराथन बोला जाता है, दिवेर का युद्ध, वो युद्ध किया जा, यानी उसको मतलब सूबेदार को मारा था, अकबर के सूबेदार को इन्होंने ही मारा था। और अमर सिंह की प्रथम राजा है जिन्होंने प्रथम मेवाड़ मुगल संधि की थी 1615 के अंदर। और दूसरी क्षत्रिय वो कर्ण सिंह, कर्ण सिंह प्रथम शासक था मेवाड़ का, या प्रथम मतलब उत्तराधिकारी पुत्र था जो अकबर के यानी मुगल जहांगीर के मुगल दरबार में क्या हुआ था, प्रस्तुत हुआ था। और इनकी छत्रियों को किस नाम से जाना जाता है, महासतियों का टिल्ला के नाम से जाना जाता है। बस ये आपको बात रखनी है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले याद करना जैसलमेर, जैसलमेर में बाटी राजा बड़ा बाग, बस सिंपल सा। उसके बाद में जोधपुर, जोधपुर के अंदर कौन थे, राठौड़ और मंडोर, रानियों की पंचकुंडा। जोधपुर के में भी राठौड़ थे, बीकानेर में भी राठौड़ थे, उनको किस नाम से जाना जाता है, देवकुंडा की छत्रियों के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आते हैं आप जयपुर, जयपुर के अंदर कछवा राजवंश, तो कछवा राजवंश की छत्रियां गेटोर की छत्रिया के नाम से जानी जाती है, ये इंपोर्टेंट थी। उसके पश्चात नीचे आते हो आप कोटा वाले सारे, यानी कोटा, सारबाग, छत्रविलास। बूंदी, बूंद केसर टपकती बूंदी यानी केसर बाग। और उदयपुर, ऊ से उदयपुर, अ से आहड़ यानी उदयपुर आहड़, अमर सिंह प्रथम और कर्ण सिंह की छतरी दूसरे नंबर की छतरी, और इसे महासतियों के टीले के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान के जो शमशान घाट थे ना वो आपके कंप्लीट होते हुए